सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा से शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में न्योता भेजा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा चुनाव अभियान चला और अभूतपूर्व सफलता हमको हासिल हुई, उनकी स्वयं में उपस्थिति इस शपथ ग्रहण समारोह को अभूतपूर्व बना रही है। जानकारी मिली है कि लाभार्थियों को, जिनका हमारी जीत में महत्वपूर्ण आधार है, लाभार्थियों के माध्यम से मातृशक्ति यानी आधी आबादी का भी सम्मान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही इंतजार शपथ ग्रहण का हो रहा है और अब 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो लखनऊ का ये जो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम है यहीं पर होना है। और यहाँ देखिए किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, आम लोग भी होंगे, जो लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं के वो लाभार्थी भी होंगे और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो वीवीआईपी हैं, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसे बहुत भव्य और यादगार बनाने की तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि उस दिन यहाँ मौजूद रहेंगे जब योगी कैबिनेट, योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, योगी 2 का शपथ ग्रहण होगा, तब खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो और बड़े पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। जितने लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश से जो आते हैं वो सब यहाँ मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ के जितने मुख्यमंत्री हैं वो भी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आप देखिए तो किस तरीके से यहाँ सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और भीतर जो है वो काम चल रहा है। इसके अलावा विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की तैयारी है। चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इन सभी लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में जो न्योता है वो भेजा जाएगा और तैयारी की जा रही है। अब 24 मार्च को जो है वो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई गई है जो सुबह होगी लोक भवन में और वहीं पर योगी आदित्यनाथ को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। फिर सभी लोग वहां से राजभवन जाएंगे, पूरी जो विधायकों की सूची है वो वहां पर सौंपेंगे और उसके बाद राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण देंगी, न्योता देंगी और फिर शपथ ग्रहण जो है वो 25 मार्च को इसी इकाना स्टेडियम में होगी। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। उधर यूपी में प्रोटेम स्पीकर तय करने के लिए विधानसभा सचिवालय ने 17 नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राजभवन को भेजी है। 17 नेताओं में कई बड़े चेहरे शामिल हैं। प्रोटेम स्पीकर विधानसभा सत्र शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे, वहीं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाएंगे। जो 17 नाम भेजे गए हैं उनमें कई नाम ये शामिल हैं, जैसे कि सुरेश कुमार खन्ना का नाम शामिल है, दुर्गा यादव है, अवधेश प्रसाद, जयप्रताप सिंह, सतीश महाना, रमापति शास्त्री, रमापाल वर्मा है, रघुराज प्रताप सिंह, माता प्रसाद पांडे का नाम भी शामिल है। साथ ही आजम खां का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये वो नाम और चेहरे हैं जो प्रोटेम स्पीकर के लिए दिए गए हैं। इसमें सुरेश कुमार खन्ना है, सतीश महाना है और भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं। आजम खां का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। रघुराज प्रताप सिंह और माता प्रसाद पांडे का भी नाम शामिल है।
उधर भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए कल 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है। ऐसे में आज कई उम्मीदवार पार्टी दफ्तर पहुंचे और सिंबल हासिल किया। लखनऊ उन्नाव से प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने अपनी जीत का दावा किया है। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की कोशिश है कि विधान परिषद की जो 36 सीटों पर चुनाव होने वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, जिससे कि विधान परिषद में भी बीजेपी के पास बहुमत हो सके। 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है और अब सब लोग सिंबल लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ उन्नाव जो प्राधिकरण क्षेत्र है उससे स्थानीय निकाय के उम्मीदवार हैं रामचंद्र प्रधान जी। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। धन्यवाद भाई साहब। 2013 में जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने बसपा छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हुए थे। इंतजार लंबा नहीं हो गया? 2022 में आपको उम्मीदवार बनाया। अब हमारी बड़ी पार्टी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कभी ना कभी नंबर आएगा जरूर, इसलिए थोड़ा इंतजार हो गया, लेकिन अच्छा हो गया। ये जो चुनाव है इसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी ये लोग वोट देते हैं, इसमें आम जनता वोटर होती नहीं है। उम्मीद है आपको कि इनका साथ मिलेगा? भाई साहब ये देखिए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम लोगों को चुनेंगे, तो जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा कर रही है, माननीय मोदी जी पे, माननीय योगी जी पे भरोसा कर रही है, जिसका कारण है आज प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। समाजवादी पार्टी कह रही कि हम पहले भी इसमें ज़्यादा सीटें हमारे पास थी और इस बार भी 36 में ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, हमारी ऐसी तैयारी है। वो तो विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन जनता है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। योगेश शुक्ला जी भी हैं, बीकेटी से जीते हैं। योगेश जी आप तो जीता है, अब जिम्मेदारी रामचंद्र प्रधान जी को जिताने की है क्या? हम लोगों के कंधों पे है, सभी कार्यकर्ताओं के कंधों पे है। ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरीके से वो प्रधान जी को जिताएंगे। प्रधान जी के पास पहले भी एक राजनीतिक अनुभव है, एमएलसी रह चुके हैं और मुझे लगता है कि जो पंचायत चुनाव है उसकी भी जानकारी आपको है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। विधानसभा में तो बहुमत है, अभी परिषद में नहीं है बहुमत बीजेपी के पास। लग रहा है इस चुनाव के बाद बहुमत हो जाएगा। 12 तारीख के बाद आप देख लेंगे कि बड़ा पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग आ जाएंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी के एमएलसी पद के जो उम्मीदवार बनाए गए रामचंद्र प्रधान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे, पूरा भरोसा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भले ही जो दावा करे लेकिन इस एमएलसी चुनाव में भी जीत बीजेपी को ही मिलेगी और विधान परिषद में अब बीजेपी का बहुमत होगा। कैमरा हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सपा ने जारी कर दी है अपनी 36 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट। सपा ने बुलंदशहर और मेरठ सीट से जहां आरएलडी को सीटें दी हैं, ये बड़ी जानकारी है, जहां अपने 36 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी की तरफ से 30 प्रत्याशी अभी तक लिस्ट में शामिल किए गए हैं, 6 का इंतजार है, लेकिन सपा ने बुलंदशहर और मेरठ सीट आरएलडी को दे दी है। अपनी सभी कैंडिडेट की सूची जारी कर दी है समाजवादी पार्टी की ओर से। ये 36 एमएलसी कैंडिडेट अब जारी कर दिए गए हैं इसकी सूची। तो सपा ने जहां 36 के 36 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और आप ये नाम भी देख सकते हैं कहां से किस उम्मीदवार को उतारा गया है, ये भी आपके सामने है। बीजेपी की ओर से कल ही 30 एमएलसी की सूची जारी की गई थी, 6 का इंतजार था और अब देखिए सपा ने अपने 36 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और ये आपको बता रहे हैं हरदोई से जहां रजीउद्दीन का नाम शामिल है, तो वहीं रामपुर बरेली से मशकूर को यहां शामिल किया गया है लिस्ट में। तो ये 36 एमएलसी कैंडिडेट हैं सपा के, जिनके नाम अब फाइनल हो गए हैं, लिस्ट सामने आ चुकी है। बीजेपी के अभी भी 6 कैंडिडेट्स का इंतजार किया जा रहा है, उसकी सूची कब तक आती है देखना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सभी 36 एमएलसी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर, जहां बता दें कि एमएलसी के चुनाव होने हैं 9 अप्रैल को और उससे पहले जहां नामांकन का दौर और 36 एमएलसी कैंडिडेट्स की लिस्ट अब सपा की सामने आ चुकी है। इसमें खास तौर पर सपा ने बुलंदशहर और मेरठ आरएलडी को दिया है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां कल शाम 5 बजे होगी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। कल दिन में 2 बजे दिल्ली से रवाना होंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। भाजपा प्रदेश दफ्तर में शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक में चुना जाएगा नया मुख्यमंत्री। तो कल अब पूरी उम्मीद है कि पता चल जाएगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 5 बजे ये विधानमंडल दल की बैठक है भाजपा प्रदेश दफ्तर पर। कल शाम 5 बजे ये बैठक होगी। बताया जा रहा है कि कल दिन में 2 बजे दिल्ली से राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी रवाना हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उत्तराखंड विधानमंडल दल के नेता चुनने के लिए हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी को पर्यवेक्षक के रूप में और मीनाक्षी लेखी जी को सहपर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड भेजा है। और कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है। उससे पूर्व हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह है और कल ही हमारे विधानमंडल दल नेता का चयन हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। विधानसभा में कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले यहां प्रोटेम स्पीकर को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद सभी विधायक पहुंचेंगे, फिर शपथ लेंगे विधानसभा भवन में। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा की गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन पेच मुख्यमंत्री के नाम पर फंसा है। पर कुछ चीजें स्पष्ट हो गई हैं और पहली चीज स्पष्ट ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में सोमवार को जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होगा। सोमवार को सुबह 10:30 बजे का टाइम मुकर्रर हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि राज्यपाल हैं वो उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर पहुंचेंगे विधानसभा। वो यहाँ पर नव नियुक्त विधायकों को शपथ दिलवाएंगे और उसके बाद अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के चयन की तो 5 बजे शाम को भाजपा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। तो ये पूरी तस्वीर है और इन सब के बीच सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री और नई सरकार के गठन के बाद किस तरीके से सरकार चलेगी और सरकार का मुखिया कौन होगा। तमाम नाम रेस में चल रहे हैं। इन रेस के बीच कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि सोमवार को जो सभी विधायक चुने गए हैं उनको मैसेज भेजा जा चुका है। विधानसभा सचिव की तरफ से जिले के कलेक्टर्स को मैसेज गया। जिले के कलेक्टर्स ने सूचना दे दी है कि सभी विधायक कल पहुंचें और 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह विधायकों का विधानसभा में शुरू हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि सोमवार की शाम को यह भी तय हो जाए कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए अब सीधा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं देहरादून से। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अवधेश, जिस तरह से दिल्ली में बैठकें चल रही हैं और उसके बाद अब ये जो विधायकों को मैसेज जा चुका है कि राजभवन में शपथ उन्हें दिलाई जानी है, तो किस तरह की हलचल इस वक्त उत्तराखंड में, देहरादून राजधानी में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, जितनी हलचल दिल्ली में है उतनी देहरादून में है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कल सियासी तौर पर बहुत बड़ा सोमवार है, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं 70, उन सभी को विधानसभा में शपथ दिलवाई दी जाएगी विधायक पद की। 11 बजे से कार्यक्रम होगा, लेकिन शुरुआत होगी 10:30 बजे से, जब प्रोटेम स्पीकर जो बंशीधर भगत होंगे उनको राजभवन पहुंचेंगे, वहां से उनको शपथ दिलवाएंगे राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर पद की। वहां से उनकी फ्लीट निकलेगी, काफिला निकलेगा, राजभवन वो पहुंचेंगे विधानसभा और विधानसभा में जो सभी विधायक हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। चाहे वो 47 विधायक भाजपा की बात करें, 19 कांग्रेस के, 2 इंडिपेंडेंट हैं, 2 बसपा के हैं, इनको शपथ दिलवाई जाएगी। और उसके बाद जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो जो भाजपा के विधायक हैं वो सीधे पहुंचेंगे भाजपा के प्रदेश कार्यालय। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होनी है विधानमंडल दल की, जो शाम को 5 बजे होगी। और कल शाम को ये भी पता चल जाएगा कि जो सियासत का उगता हुआ सूर्य है उत्तराखंड में, उसका नया सेनापति कौन होगा। तो ये तमाम कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन कल का दिन सियासी तौर से बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। सारी चीजें साफ हो जाएंगी, सारी प्रक्रिया अपनी अंतिम चरण में होगी। एक तरफ जहां विधानसभा में सदस्यता शपथ ले लेंगे सदस्यता की विधायक, वहीं दूसरी तरफ सीएम का नाम भी तय हो जाएगा और शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई। अनु, यहाँ पर परेड मैदान जो है, परेड ग्राउंड है, वहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं और जानकारी ये भी मिल रही कि बड़ा भव्य समारोह होगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में
में भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं, गृह मंत्री आ सकते हैं, देश भर के तमाम बीजेपी नेता आ सकते हैं। तो 3 प्रक्रियाएं समानांतर चल रही हैं। पहला, कल सुबह विधायकों का शपथ ग्रहण हो जाएगा, शाम को ये पता चल जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, और साथ ही साथ परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जो नए मुख्यमंत्री के लिए वो पूरा परेड ग्राउंड सज रहा है। बिल्कुल। और अवधेश देखिए, जो पर्यवेक्षक हैं उनके दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने की जो तारीख समय है वो भी कई बार बदला है, लेकिन अब फाइनल है 2 बजे दिल्ली से निकलेंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पहुंच जाएंगे उत्तराखंड और फिर बैठक होगी। बिल्कुल, अब सब कुछ फाइनल है। वो 2 बजे निकलेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त लगता नहीं, 1 घंटे में लगभग वो पहुँचेंगे एयरपोर्ट। उसके बाद वो भाजपा कार्यालय पहुँचेंगे और वहीं पर सभी विधायकों को बुलाया गया है, विधानमंडल दल की बैठक होगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कल शाम को। तो मतलब जितनी भी आशंकाएँ हैं, जितने भी सस्पेंस है, जितनी भी सियासी बातें हैं, कल शाम को 5 बजे के बाद उन सब पर विराम लग जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। राजनाथ सिंह आएंगे, मीनाक्षी लेखी आएंगी। वहीं आज पूरे दिन जिस तरीके से दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी रहा, तो ये भी माना जा रहा है कि आज जो फाइनल एक मीटिंग होनी है प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, उसमें रहेंगे। रात को मुहर लग जाएगी कौन बनना है, कल विधानमंडल दल की बैठक के बाद ऐलान भी हो जाएगा। चलिए ठीक, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। अवधेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के गठन को लेकर काफी मंथन हुआ। 3 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जहां पहली तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के घर की है। यहां शीर्ष नेतृत्व के अलावा उत्तराखंड के नेता बैठक में शामिल हुए। इसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और प्रहलाद जोशी शामिल थे। तो वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम हैं, वे और रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल थे। गृह मंत्री के आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद सभी नेता निशंक के आवास पर पहुंचे। यहां उत्तराखंड के सीएम को लेकर मंथन हुआ। बैठक से निकलने के बाद मदन कौशिक और पुष्कर धामी ने बताया कि कल शाम को विधायक दल की बैठक होगी और आला कमान ही सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। भाजपा के नेताओं की बैठक के उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बैठक के बाद कहा है कि वे मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हैं। सीएम पद के कई दावेदार हैं, लेकिन वे इस रेस से बाहर हैं। सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की। जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया। सर, सीएम फेस के लिए कुछ क्लैरिटी हुई, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये बोला गया था कि जो सीएम फेस रहेंगे धामी रहेंगे, क्योंकि उनके जो है फेस पर इलेक्शन लड़ा है, तो उसके लिए कुछ क्लैरिटी? हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सर, आपने क्या कुछ दलीलें रखी कि आपको बनाया जाए? सर, आपने क्या कुछ रखा अमित शाह जी के? नहीं, हम तो बधाई देने गए थे। होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, हमारे यहाँ इतना समय अमित भाई ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो सभी को हमने बधाई दी। बिल्कुल सर, अगर आपको नहीं बनाया जाता तो आपका कुछ स्टेप रहेगा कुछ? मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जोरदार बनेगा।